हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्येंद्र सिंह। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्ट थर्ड सीन थर्ड के बारे में। तो ये जो सीन है, सीन थर्ड है ये। तो यहाँ पर एक्ट थर्ड सीन थर्ड जो है ओथेलो का। ये कहानी कौन सी चल रही है आपकी? ओथेलो चल रही है, जो कि ओथेलो शेक्सपियर के 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज में से एक है। और 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज कौन सी हैं? आप इसमें होकम याद रखिए। क्या याद रखेंगे? होकम। तो इस प्रकार से एच से बन गया हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। तो ये 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज में से एक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो कहानी की वास्तव में जो शुरुआत है अब हो रही है। इसको हम डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओथेलो और डेस्डेमोना के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के ही यहीं पर कहानी चल रही है। अब यहाँ पर घरेलू समस्याएं इनकी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एंट्री होती है डेस्डेमोना की, कैसियो की, एमिलिया की। तो ये लोग आते हैं। तो सबसे पहले स्पीच कौन दे रहा है इसमें? डेस्डेमोना। डेस्डेमोना क्या कहती है? डेस्डेमोना कहती है, बी दाउ एस्योर्ड गुड कैसियो। अच्छे कैसियो, तुम बिल्कुल एस्योर्ड हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ। ऑल माई एबिलिटीज़ इन दाई बिहाफ, कि आई विल डू, मैं करूँगी, ऑल माई एबिलिटीज़, अपना पूरा प्रयास, जितनी भी योग्यता है मेरे पास, इन दाई बिहाफ, तुम्हारे पक्ष में। तो जो तुम्हारे और ओथेलो के बीच में अनबन हुई है उसको सुधारने का मैं पूरा प्रयास करूंगी और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बात करूंगी। ये आश्वासन कौन देती है? डेस्डेमोना। तो एमिलिया बोलती है, कहती है, गुड मैडम, अच्छी मैडम, डू, ऐसा ही करो। आई वारंट इट ग्रीव्स माई हस्बैंड, और मैं इस बात की वारंटी देती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ग्रीव कर रहा है, दुख पहुँचा रहा है। मतलब इन जो कैसियो का दुख है वो मेरे हस्बैंड कैसियो यागो से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीन्स कैसियो का दुख यागो के अपना दुख लग रहा है, ऐसा एमिलिया मानती है। लेकिन यहाँ पर कैसियो को दुख पहुँचाने वाला ये सारी रणनीति यागो की ही है, जो कि ओथेलो को अब मिसलीड करने जा रहा है। एज इफ द काज वर हिज, तो ऐसा लग रहा है, कह रही कि जैसे कि ये दुख का कारण उसका खुद का ही हो। मीन्स कैसियो का दुख यागो को अपना दुख लग रहा है, ये एमिलिया कह रही है। और इसके दुख को देख करके मेरा हस्बैंड भी बड़ा दुखी है। चलिए आगे देखते हैं डेस्डेमोना का क्या जवाब है। डेस्डेमोना कहती ओ दैट्स एन ऑनेस्ट फेलो, अरे वो तो ईमानदार फेलो है। डोंट डाउट, इसके ऊपर डाउट मत करो कैसियो, डोंट डाउट अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ यागो बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये कहती है डेस्डेमोना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ऑनेस्ट बार बार कहा गया है, जो कि गलत बात है। ये ऑनेस्ट है ही नहीं, ये तो विलेन है। बट आई विल हैव माई लॉर्ड एंड यू अगेन, और कह रही है लेकिन मैं अपने लॉर्ड को, मीन्स ओथेलो को, एंड यू, और तुमको, अगेन, पुनः, एक बार फिर, क्या करूँगी? एज फ्रेंडली एज यू वर, तुमको वैसे ही उसी पोजीशन पर पहुंचा दूंगी जैसे पहले पोजीशन थी तुम्हारी। जैसे पहले फ्रेंडली थे, ऐसे अब फिर तुमको एक बार मैं फ्रेंडली बना दूंगी। ओथेलो और कैसियो के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैं समाप्त करवा दूंगी। ये कौन कहती है? डेस्डेमोना। डेस्डेमोना इज वेरी गुड एट हार्ट, शी इज नॉट द लीस्ट treacherous woman. Even then, Yago presents her to be most unfaithful wife. कैसियो कहता है, बाउंटियस मैडम, बड़ी उदार मैडम, वाट एवर शैल बिकम ऑफ माइकल कैसियो का कुछ भी हो। कैसियो ही कह रहा मैडम, कैसियो का कुछ भी हो, ही इज़ नेवर एनीथिंग बट योर ट्रू सर्वेंट, वो कुछ नहीं है
सिवाय आपके सर्वेंट के, एक सच्चे सर्वेंट के अलावा वो कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कैसे हो, मतलब उसको थोड़ा चापलूसी कर रहा है, कह रहा है कि मैडम आप बड़ी उदार हैं, और हम जो अपने आप को कह रहा है कि मैं जो माइकल कैसियो हूँ, आपकी सेवा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब आगे इसके डेस्डेमोना बोलती है, देखिए डेस्डेमोना कहती है आई नो इट, मैं ये जानती हूँ, आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, यू डू लव माई लॉर्ड, और तुम मेरे लॉर्ड से प्रेम भी करते हो, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे मेरे स्वामी से प्रेम भी बहुत करते हो। यू हैव नोन हिम लॉन्ग, तुमने उसको काफ़ी लंबे समय से जाना भी है। एंड बी यू वेल एश्योर्ड, और तुम इसके लिए अच्छे से आश्वस्त हो जाओ। कह रही कि मैं जानती हूँ कि तुम भी उसको अच्छे से जानते हो, तुम उसको बहुत प्रेम करते हो, और मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम आश्वस्त हो जाओ। क्या? ही शैल इन स्ट्रेंजनेस, ही शैल इन स्ट्रेंजनेस स्टैंड नो फार्दर ऑफ, वो शैल करेगा इन स्ट्रेंजनेस मीन्स अद्भुत तरीके से, स्टैंड खड़ा होगा, नो फार्दर कोई ज़्यादा दूर नहीं, ऑफ अलग, देन इन अ पॉलिटिक डिस्टेंस, जितना कि राजनीतिक डिस्टेंस दूरी है उसकी अपेक्षा वो तुमसे दूर नहीं है। यहाँ ये कह रही कि मैं तुम्हें वारंटी ये दे रही हूँ, ऐसे और तुम्हें इस बात का कर रही हूँ कि वो एट हार्ट वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। और यहाँ पर एक राजनीति यहाँ पर फैल गई थी जिसके कारण उसे तुम्हें अलग करना पड़ा। मन से तो वो तुमसे बिल्कुल दूर है ही नहीं, और वो तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है। तो देखिए कैसियो क्या कहता है, कैसियो कहता है या हाँ, बट लेडी, हाँ सही है, लेकिन लेडी मालकिन, दैट पॉलिसी में आइदर लास्ट सो लॉन्ग, लेकिन ये पॉलिसी की बात जो चल रही है कि यहाँ के जो लॉर्ड्स लोग हैं उनके साथ मैंने कुछ गलत कर लिया, मुझसे धोखा हो गया, तो इसका मतलब ये पॉलिसी ऐसा भी तो हो सकता है ये काफ़ी लंबे समय तक चले, कि काफ़ी लंबे समय तक मेरे अगेंस्ट रहें लोग, और फीड अपॉन सच नाइस एंड वाटरिश डाइट, और यहाँ पर अच्छी डाइट, वाटरिश डाइट मुझे मेरी जगह पर मिल जाए, मीन्स जो मैं अभी तक सेवा अच्छी करता रहा हूँ, मेरी जगह पर कोई दूसरा आदमी आ जाए, वो मुझसे अच्छी सेवा करने लगे, तो फिर क्या होगा। अभी और आगे है, और ब्रीड इटसेल्फ सो आउट ऑफ, या अपने आप को ब्रीड करे, सो आउट ऑफ दैट, ये सर्कमस्टांस लिखा है ना, परिस्थितियों से, दैट आई बीइंग अब्सेंट, कि मैं यहाँ पर अब्सेंट हो जाऊँ, एंड माई प्लेस सप्लाइड, और मेरे स्थान पर किसी और को सप्लाई कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ब्रीडिंग किसी और की हो जाए, मीन्स यहाँ पर कोई और नया जन्म ले ले मेरे स्थान पर, और मेरे स्थान को वो प्राप्त कर ले। मैं जब यहाँ से अब्सेंट हूँ, जब ओथेलो की सेवा मैं नहीं कर रहा हूँगा, तो ओथेलो के मेरे मन में मेरे बारे में कुछ भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी जो भी होंगी, तो इसलिए मेरी जगह पर जो भी रिप्लेस होगा वो उसका अच्छा वेल विशर बन जाएगा, तो उसे लाइक करने लगेगा ओथेलो। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पोस्ट चली जाए। माई जनरल विल, मेरी सामान्य इच्छा है, फॉरगेट माई लव एंड सर्विस, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि माई जनरल विल फॉरगेट माई लव, कि मेरी सामान्य जो इच्छा, जैसे मतलब माई जनरल, सॉरी यहाँ पर इच्छा नहीं है, माई जनरल मेरा जो जनरल है ओथेलो को कह रहा है, विल फॉरगेट वो भूल जाएगा, माई लव मेरे प्रेम को, एंड सर्विस और सेवा को। कह रहा है मेरा जनरल कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मेरे प्रेम और सर्विस को भूल जाए और मेरी जगह किसी और को रख ले, और जब किसी और को रख लेगा तो मेरे बारे में बिल्कुल भूल जाएगा वो। अब डेस्डेमोना क्या कहती है, कहती है डोंट डाउट दैट, इस बात पर बिल्कुल डाउट मत करो, बिफोर एमिलिया हेयर, इससे पहले कि एमिलिया यहाँ पर आए, आई गिव दी वारंट, मैं तुम्हें वारंटी देती हूँ, ऑफ दाई प्लेस, तुम्हारे प्लेस के बारे में, कि तुम्हारा स्थान जो है तुमने खोया वो तुम्हें वापस मिलेगा। एश्योर दी, मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ। इफ़ आई डू, वो अगर मैं कसम खाऊँ, अ फ्रेंडशिप, एक दोस्ती की, कह रही अगर मैं फ्रेंडशिप की शपथ ले रही हूँ कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ स्थान वापस दिलाऊंगी, तो आई विल परफॉर्म इट, तो मैं इसको पूरा भी करूँगी, टू द लास्ट आर्टिकल, और आखिरी आर्टिकल तक, मीन्स आखिरी दम तक मैं तुम्हारे पक्ष में ये सब करने का प्रयास करूँगी। अगर मैंने आपसे वचन दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पद वापस दिलाऊंगी तो मैं ज़रूर दिलाऊंगी, ये कह रही है। माई लॉर्ड शैल नेवर
रेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरा लॉर्ड है तब तक कभी आराम ही नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए, कह रही मैं उसको आराम नहीं करने दूंगी। माई लॉर्ड शैल नेवर रेस्ट, मेरा लॉर्ड कभी आराम नहीं करेगा। आई विल वॉच हिम टेम, मैं उसको हमेशा वॉच करती रहूँगी, उसको हमेशा टेम करूँगी, मतलब हमेशा निगरानी रखूँगी उस पर, हमेशा उसको अपने कब्जे में रखूँगी, उसके बाद बातें करूँगी। एंड टॉक हिम, और उससे बातें करूँगी। आउट ऑफ पैसेंस, धैर्य से, मतलब अधैर्यशाली होकर। क्या होगा? उसका जो बेड होगा ना, हिज बेड शैल सीम, उसका बेड जो बनेगा कैसा लगेगा? आ स्कूल, उसका बेड बेड नहीं रहेगा बल्कि एक स्कूल हो जाएगा। हिज बोर्ड आ श्रिफ्ट, और उसका जो बोर्ड है वो श्रिफ्ट, मतलब एक के बाद मैं उसको एक प्रकार का कोड बना दूंगी अपना घर को, कि जब कभी भी वो मेरे सामने पड़ेगा मैं उसको बस तुम्हारे बारे में वकालत करूंगी। आई विल इंटरमिंगल एवरीथिंग, मैं सब कुछ जो भी चीज़ होगी उसको इंटरमिंगल कर दूंगी। ही डज, जो भी वो करेगा उसको मैं इंटरमिंगल करूंगी, उसमें शामिल कर दूंगी। विथ कैसियो सूट, कैसियो का मुकदमा, मीन्स हर बात में कैसियो की बात को लेकर आऊंगी। कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो मेरी बात को सुनेगा। देयरफॉर बी मैरी कैसियो, इसीलिए कैसियो खुश हो जाओ, एंजॉय, कि मैं तुम्हारे पक्ष में बोलने वाली हूँ। ये डेस्डेमोना आश्वासन देती है। फॉर दाई सॉलिसिटर, क्योंकि तुम्हारा सॉलिसिटर अपने आप को कह रही है कि मैं कैसियो की सॉलिसिटर बन गई हूँ। कहती इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी सॉलिसिटर जो है शैल रादर डाई, मर तो जाऊंगी, देन गिव दाई काज अवे, तुम्हारे कारण को छोड़ूंगी नहीं। मीन्स जो मैंने काम पकड़ा है कि तुम्हें वापस पोस्ट दिलवानी है, इस काम को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगी, मरना चाहो पड़ जाए। तो ये उसको आश्वासन देती है। तो उसी बीच में क्या होता है? एंटर ओथेलो एंड यागो, और उसी बीच में ओथेलो और यागो आ जाते हैं। तो अभी तक कौन कर रहा था? डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में बात हो रही थी। अब कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। यागो जो है अपना जो खेल खेलना था वो खेल चुका है, अब वो गलत रास्ते पर उसको ले जाएगा ओथेलो को। तो एमिलिया कहती है, मैडम हियर कम्स माय लॉर्ड, मैडम ये देखिए हमारे लॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब वही लॉर्ड आ रहा। इसका एमिलिया का लॉर्ड कौन हुआ? यागो हुआ। और डेस्डेमोना का लॉर्ड कौन हुआ? ओथेलो हुआ। तो कह रही हमारा लॉर्ड आ रहा है। तो कैसियो कहता है, मैडम आई विल टेक माई लीव, और उसी बीच में कैसियो से बात कर रहा था डेस्डेमोना से। तो कैसियो ने कहा कि मैडम मुझे भी यहाँ से छुट्टी लेने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। डेस्डेमोना कहती है, वाई, क्यों? स्टे, रुको, एंड हियर मी स्पीक, अरे मुझे बात करते हुए सुनो तो। कह रही कि अब मैं देखो तुम्हारे सामने ही ओथेलो से मैं तुम्हारे पक्ष में बोलूँगी और मेरी बात को सुनो। तो ये तो अच्छे, मतलब कोई गलत नहीं है, इससे कोई डर नहीं है, लेकिन इसको इंटरप्रेट जो है यागो गलत तरीके से करेगा। तो कैसे वो बोलता है, कहता मैडम नॉट नाउ, मैडम अब नहीं रुकूंगा। आई एम वेरी इल एट ईज, मैं इसमें बड़ा परेशान हूँ। अनफिट फॉर मी ओन पर्पज़, अनफिट फॉर माइन ओन पर्पजेज, मैं अपने उद्देश्यों के लिए ही अनफिट हूँ, अनुपयुक्त हूँ, मतलब मैं काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इस समय कोई भी, मैं बड़ा रेस्टलेस हूँ, बेचैन हूँ। तो डेस्डेमोना कहती है, वेल ठीक है, डू योर डिस्क्रेशन, तो विचार करो बैठ करके। कैसियो एग्जिट्स, कैसियो चला जाता है और यागो आ जाता है। अब यागो बोलता है क्या है? तो वो कहती जाओ यहाँ से, अच्छा कोई बात नहीं। तो यागो बोलता है, कहता है क्या? हाँ, आई लाइक नॉट दैट, अरे मुझे ये पसंद नहीं है सब। ओथेलो कहता, वार डस्ट दाउ से, तुम क्या कह रहे हो? मीन्स तुम्हें क्या पसंद नहीं है? तो यागो कहता है, नथिंग, कुछ नहीं माय लॉर्ड, कुछ नहीं मुझे पसंद। नॉर, मतलब कोई बात नहीं माय लॉर्ड। और इफ़ आई नो नॉट वाट, अगर मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या नहीं है तो मुझे कोई बात ही नहीं। मतलब यहाँ पर उसने ये पूछ लिया ना, उसने कहा मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो उसने पूछा क्या नहीं पसंद, तो उसने कह दिया कुछ नहीं। तो कहा आखिर तुमने अभी जो कहा है कुछ कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं है, तो फिर क्या है? तो कहता मैं जानता नहीं जिसके बारे में, उसके बारे में क्या बात करूँ। तो ऐसे इसने बात को गोलमोल घुमा दिया है। सर्कम्सलोकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए, ओथेलो कहता है, वाज नॉट दैट कैसियो पार्टेड, क्या वो कैसियो नहीं अभी अलग हुआ है
फ्रॉम माई वाइफ, मेरी पत्नी से। मीन्स क्या ये कैसियो तो था जो अभी अभी मेरी वाइफ के पास से गया है? तो यागो कहता है कैसियो माई लॉर्ड, मेरे स्वामी कैसियो? नो नहीं, श्योर, निश्चित रूप से नहीं हो सकता। फिर बाद में कहता है आई कैन नॉट थिंक इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मीन्स इसको ऐसे उकसाएगा भी कि कैसियो ही है, लेकिन उसको एक शक उसके अंदर उत्पन्न करने जा रहा है। तो कहता मैं एक सोच भी नहीं सकता दैट ही वुड स्टील अवे, कि वो तुम्हारे से चुप के भाग जाए। सो गिल्टी लाइक, एक दोषी की तरह। सीइंग योर कमिंग, तुम्हारे आने से, तुम्हें आता हुआ देख करके वो तुम्हें देखकर भाग जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ? कह रहा मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे यागो करेगा। यहाँ पर मेन कहने का मतलब है कि यागो ही गलत है, और यागो ने कैसियो को प्रेजेंट कर दिया ऐसे कि कैसियो में कुछ गलती जरूर है, जो कि ओथेलो को देख करके वो भाग गया यहाँ से। ओथेलो कहता आई डू बिलीव इट वाज ही, मुझे तो विश्वास है कि वो वही था, कैसियो ही था। तो डेस्डेमोना कहती हाउ ना माय लॉर्ड, मेरे स्वामी कैसे हो? तो फिर कहती है आई हैव बीन टॉकिंग विद अ स्वीटर हेयर, कह रही मैं यहाँ पर एक स्वीटर से बात कर रही थी, मतलब एक कोई मुद्दा लेकर आया था, मैं उससे बात कर रही थी। वो कौन था देखिए, कह रही अ मैन, एक वो आदमी था, दैट लॉन्गिसेस इन योर डिस्प्लेजर, जो तुम्हारे दुख से, मतलब तुमने उसको दुख दिया, उससे बड़ा पीड़ित है, मैं उस आदमी से बात कर रही थी। ओथेलो कह रहा है हु इज इट यू मीन, कौन है तुम्हारा मतलब? मीन्स तुम्हारा क्या मतलब है, वो कौन हो सकता है जिससे तुम बात कर रही थी? तो डेस्डेमोना कहती है वाई, क्यों? योर लेफ्टिनेंट, तुम्हारा लेफ्टिनेंट कैसियो। तो बता देती है कि तुम्हारा लेफ्टिनेंट कैसियो ही यहाँ पर आया था। गुड माई लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, इफ़ आई हैव एनी ग्रेस और पावर, अगर मेरे पास कोई ग्रेस, सौंदर्य है, अच्छी बात है, और पावर टू मूव यू, या कोई शक्ति है मेरे पास तुम्हें विचलित करने के लिए, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको सुनकर तुम मुड़ सकते हो, अपना निर्णय बदल सकते हो, तो देखिए कह रही है हिज प्रेजेंट रिकन्सिलेशन टेक, तो तुरंत उसके बारे में विचार करो, उसको क्षमा कर दो। रिकन्सिलेशन में क्षमा करना। फॉर, आगे देखते हैं, पहले बढ़ा लें। फॉर, क्योंकि इफ़ ही बी नॉट वन, अगर वो नहीं हुआ, दैट ट्रूली लव्स यू, जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है, अगर वो तुमसे वास्तव में प्रेम नहीं करता है, दैट एरर्स, जो गलती करता है, इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में, एंड नॉट कनिंग, चालाकी में नहीं। मीन्स कि कैसे जो है ना, अगर उससे गलती हुई है ना, तो उसने अनजाने में गलती की होगी, चालाकी से उसने गलती नहीं की है। तो अगर वो तुम्हारा वेलविशर पहले से रहा है, तुम्हारा साथी रहा है, तो कह रही आई हैव नो जजमेंट, तो मेरे पास कोई जजमेंट नहीं है, इन अ ऑनेस्ट फेस, एक ईमानदारी वाले चेहरे पर। आई प्री दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, कॉल हिम बैक, उसको वापस बुला लो। कह रही अगर उसने कुछ अच्छा किया है और उसमें से अगर उससे कोई गलती हो भी गई है, तो वो गलती कैसी है? अज्ञानता बस गलती हो गई होगी, ना कि किसी जानबूझ के उसने गलती की है। और उसके जजमेंट के लेते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि वो कि ईमानदार आदमी है, और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ उसको वापस बुला लाओ। ये कहती है डेस्डेमोना। तो ओथेलो कहता है अब यहाँ पर एक चीज़ बात देखिए कि डेस्डेमोना ओथेलो से रिक्वेस्ट कर रही है कैसियो के बारे में। क्या डेस्डेमोना गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है। वो तो एक प्रकार एट हार्ट वो अच्छी है, और वो ऐसे ही जनरसिटी के कारण वो उसको बुला रही है। और इसको इंटरप्रेट करेगा यागो इस तरीके से कि ज़रूर इसकी लिंक कैसियो के साथ कुछ गलत है, तभी उसके ऊपर फोर्स इतना कर रही है कि उसको वापस बुला नौकरी पर। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगी डेस्डेमोना, मीन्स डेस्डेमोना को गलत दिखाया जाएगा। फिर ओथेलो कहता है वेंट ही हेंस नाउ, तो क्या यही यहाँ से वही गया था? अभी यहाँ से क्या ओथेलो ही गया था, कैसियो ही गया था? तो डेस्डेमोना कहती है यस फेथ, हाँ विश्वास करिए वही गया था। सो हम्बल, इतना विनम्र था वो, दैट ही हैथ लेफ्ट पार्ट ऑफ हिज ग्रीफ विद मी, कि उसने इतना विनम्रता से बात की मुझसे, इतना विनम्र था कि उसने अपने दुख का कुछ भाग मेरे पास छोड़ दिया। मीन्स मैं भी उसकी बातों को सुनकर के बहुत दुखी हो गई हूँ। टू सफ़र विद हिम, उसके साथ कष्ट उठाने के लिए। मीन्स कष्ट उसको है तो मुझको भी बड़ा दुख हो रहा है कि आखिर कैसियो को दुख क्यों है।
कहती गुड लव, अच्छे प्रेम, मतलब उसको लव का इंडिकेशन देती है ओथेलो को। कहती है कॉल हिम बैक, उसको फिर से वापस बुला लो। ये इसका बार बार कहना कॉल हिम बैक जो है ना, वो ओथेलो यागो जो है ना उसका ऐसे ही यूज़ करेगा, कहेगा इसको कौन सी ज़रूरत है, क्यों इसको बुला रही इतना, इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर देगा। ओथेलो कहता है नॉट नाउ, अभी नहीं। स्वीट डेस्डेमोना, अच्छी डेस्डेमोना, अभी नहीं बुलाऊंगा। सम अदर टाइम, किसी और समय। कहता इतनी जल्दी नहीं, फिर देखा जाएगा कोई और समय। लेकिन डेस्डेमोना जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा एडमेंट हो चुकी है कि उसको बुलाने के लिए। बट कहती शैल इट बी शॉर्टली, लेकिन ये बताओ क्या ये जल्दी होगा। ओथेलो कहता है द सूनर स्वीट फॉर यू, कहता है बहुत जल्दी करूँगा, मतलब जितना चाहता था उससे जल्दी ही बुला लूँगा। कहता स्वीट तुम्हारी खातिर, फॉर यू तुम्हारी खातिर। तो डेस्डेमोना कहती है शैल इट बी टू नाइट एट सपर, क्या आज रात को खाना खाते समय क्या बुला लोगे उसको वापस। मीन्स उसको बता दिया कि सपर टाइम, शाम का जो खाना खाना है, भोजन करना है, उसी समय उसको बुला लोगे। फिर डेस्डेमोना अपने जाल में उल्टा फंस रही है। कुछ कहानी इसकी ऐसी बन रही है इसकी बातों से कि कैसियो जो है और यागो जो है इसको गलत ठहरा देगा। ओथेलो कहता है नो नॉट टू नाइट, ओथेलो कहता नहीं आज रात नहीं। तो डेस्डेमोना कहती है टुमारो डिनर देन, तो कल डिनर के समय बुला लेना, सुबह खाना जब नाश्ता करते हैं तब बुला लेना। मतलब नाश्ता तो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद वाला डिनर, लंच, उसके बाद डिनर जो होता है। कहती कल डिनर के समय बुला लेना। तो ओथेलो कहता है आई शैल नॉट डाइन एट होम, तो कल तो मुझे घर पे खाना खाना ही नहीं है। आई मीट द कैप्टन्स एट द सिटाडेल, और मुझे सिटाडेल्स में कैप्टन्स लोगों से बात करनी है, उनसे मिलना है। तो कल तो मैं उनको घर पे खाना भी नहीं मुझे खाना है, तो इसलिए कल नहीं बुला सकता। तो डेस्डेमोना कहती वाई देन टुमारो नाइट, तो क्यों कल रात को बुला लो, और ट्यूसडे मॉर्निंग या मंगलवार की सुबह बुला लो। ऑन ट्यूसडे नून और नाइट, मंगलवार को दोपहर में या रात को बुला लो। नहीं तो ऑन वेडनेसडे मॉर्न, या बुधवार को सुबह बुला लो। तो इस प्रकार से डेली वो कह रही, लेकिन एक दिन बताओ। आई प्रे दी नेम द टाइम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उससे उसके बारे में टाइम का नाम बता दो कि कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइम होगा, कब बुलाओगे। बट लेट इट नॉट एक्सीड 3 days, लेकिन फिर भी जो टाइम मैं दे रही हूँ कि कोई टाइम बताओ, ये 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उससे कहती है कि 3 दिन के अंदर अंदर उसको कैसियो को वापस अपनी नौकरी पे बुला लो। तो इन फेथ ही इज़ पेनिटेंट, वाह विश्वास करो कि ही इज़ पेनिटेंट, वो बहुत ही परेशान है इस समय। एंड येट हिज ट्रेसपास, और फिर भी उसका जो ट्रेसपास करना है, मतलब जो भी कोई काम दिया हुआ हो, मतलब जैसे कि कोई रुकावट, किस बॉर्डर लाइन को अंदर मत आना, कानून मत तोड़ना, वैसे कोई नियम ना तोड़ना, उसे अगर तोड़ दे उसे ट्रेसपास कहते हैं। तो कह रही येट, फिर भी हिज ट्रेसपास, उसका जो ट्रेसपास करने का काम जो है, इज़ नॉट येट ऑलमोस्ट अ फॉल्ट, तो अभी भी कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। उसने ये जो गलती की है ना, ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको बीच की मीनिंग अब बताने वाला हूँ। तो कह रही कि उसने जो गलती की है ना, वो इतनी बड़ा फॉल्ट नहीं है कोई। अब बीच में पढ़ लेते हैं। इन अवर कॉमन रीजन, हमारे सामान्य विवेक से, सेव दैट, दे से लोग कहते हैं कि सेव दैट सिवाय उसके, द वार्स मस्ट मेक एग्जाम्पल, कि युद्धों का उदाहरण दिया जा सकता है, युद्धों का एग्जाम्पल छोड़ करके, आउट ऑफ हर बेस्ट, है ना, उसके सबसे अच्छे तरीके से। मीन्स यहाँ पर युद्धों को छोड़ के, युद्धों में कई काम अच्छे भी होते हैं, जैसे कि मतलब किसी ने गलती की है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको छोड़ करके अगर इसने कोई गलती की है, ट्रेसपासिंग की है, मतलब युद्ध में अगर बॉर्डर पार कर जाए तो उसकी प्रशंसा होती है कि हाँ भैया आर्मी वाले बॉर्डर को पार कर गए हैं। लेकिन अगर इसने कोई ऐसी गलती की, नियम अपना तोड़ा, उल्लंघन किया है, तो ये उसका कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है। आशा करते हैं कोई समझ आया होगा। इट इनकर अ प्राइवेट चेक, तो ये तो एक प्राइवेट काम है। व्हेन शैल ही कम, अब बताओ वो कब आएगा। फिर कहती है बताओ कि वो फिर कल, मतलब कब यहाँ पर नौकरी पर वापस आएगा।
टेल मी ओथेलो, मुझे ओथेलो बताओ। आई वंडर इन माई सोल, मुझे अपने आत्मा में, अपने अंदर से आश्चर्य हो रहा है। वाट यू वुड आस्क मी, कि तुम मुझसे क्या पूछोगे। दैट आई शुड डिनाई, जो मैं तुम्हें इनकार कर सकूं। कहती है मुझे अपने अंदर अंतःकरण से आश्चर्य हो रहा है कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगते, कुछ भी कहते, तो क्या मैं तुम्हें मना कर देती। जब मैं मना नहीं कर सकती तो तुम कैसे मना कर सकते हो। इस तरीके से ये कह रही है। फिर कहती और स्टैंड सो मैम्ड मैमरिंग ऑन, या मैं खड़ी रहती वहाँ पर कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूज्ड, कि हाँ मैं जो तुम कहो वो ना करूँ। वाट, या क्या समझते हो। माइकल कैसियो दैट केम अ वूइंग विद यू, एक माइकल कैसियो जो था, जो तुम्हारे साथ आता था जब तुम वू के लिए आते। वू मीन्स यहाँ पर होता है कि जब हम प्रेम प्रसंग की बात लेकर आते हैं तो उसे वू कहते हैं, मतलब ऑफर देना प्रेम के लिए। तो वहाँ पर वो कहती है जब माइकल कैसियो के साथ तुम आया करते थे तो वो तुम्हारे कितने सपोर्ट करता था, और उस समय अगर तुम मुझसे कुछ मांगते तो मैं अगर कंफ्यूज्ड होती या मैं तुम्हें मना करती तो तुम्हें कैसा लगता। एंड सो मैनी अ टाइम, और ऐसे कई बार, व्हेन आई हैव स्पोक ऑफ यू डिस्प्रेजिंगली, और जब भी मैंने तुम्हारे बारे में डिस्प्रेज करते हुए बोली हूँ, तो हैथ टेकन योर पार्ट, तो उसने हमेशा तुम्हारा ही पार्ट लिया है, तुम्हारा ही पक्ष लिया है। टू हैव सो मच टू डू, बहुत कुछ करने के लिए। टू ब्रिंग हिम इन, उसको यहाँ वापस लाने के लिए। मतलब कह रही बहुत कुछ है, जब भी मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला होगा ना, तब उसने तुम्हारा ही पक्ष लिया, तुम्हारे फ़ायदे की बात की। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि तुम उसकी बात को नहीं सुन रहे हो। बाय बाय लेडी आई कुड डू मच, कहती मैं तो बहुत कुछ कर सकती थी। कहती है कि मतलब जब तुम अपना लव अफेयर मुझसे चला रहे थे तो वो तुम्हारे साथ आता था, और जब आता था तो मैं जब भी कभी तुम्हारे लिए गलत कुछ कह देती थी तो वो तुम्हें डिफेंड करता था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि तुम उसकी बात को नहीं सुन रहे। कह रही लेकिन मैं एक लेडी होने के नाते मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, मैं उसको उसका खोया हुआ स्थान वापस दिलाऊंगी। ओथेलो कहता है प्रीति मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नो मोर, और मत बोलो इसके बारे में। लेट हिम कम, उसको आने दो। व्हेन ही विल, जब उसकी इच्छा हो तब उसको कह दो आ जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिलहाल ये मान गया है, लेकिन फिर यागो जो है ना उसको फिर इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, उसके बातें ऐसे करेगा उसके साथ कि उसके मन में शक आ जाएगी। तो अभी क्या मान गया, ये कह रहा ठीक है जब आता है उसे आने दो। आई विल डिनाई दी नथिंग, कह रहा मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं करूँगा। तो डेस्डेमोना कहती है वाह, क्यों, दिस इज़ नॉट अ बून, क्यों ये वरदान नहीं है, क्यों ये वरदान नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये कोई वरदान नहीं है, ऐसे कह रही है। इट इज़ एज आई शुड एंट्रीट यू, ये वैसा ही जैसा कि मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वियर योर ग्लव्स, जैसे कि कह रही मैं आज तुम्हें कह रही हूँ कि कैसियो को वापस ले आओ, मैं उसी तरीके से कह रही हूँ जिस तरीके से मैं तुम्हें कहूँ कि अपने हाथ में ग्लव्स पहन लो, और फीड ऑन नॉरिशिंग डिशेज, और अच्छा खाना खाया करो, और कीप यू वार्म, अपने आप को गर्म रखो, गर्म कपड़े पहनो। ऐसी करके बातें जो भी मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, इसी प्रकार से मैं भी ये एडवाइस दे रही हूँ। फिर आगे कहती है और स्यू टू यू टू डू अ पिकुलियर प्रॉफिट, या मैं तुम्हें विशेष प्रॉफिट देने के लिए तुम्हें कोई सही मार्गदर्शन दे रही हूँ। इसी प्रकार से मैं कह रही हूँ टू योर ओन पर्सन, तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए। कहते नहीं, नेम इस नहीं। व्हेन आई हैव अ सूट, जब कुछ मेरा मुकदमा होगा, मतलब मेरी बात होगी, जब मेरा मुद्दा होगा कोई। वेयर इन आई मीन टू टच योर लव इंडीड, जब भी मैं तुम्हारे प्रेम को वास्तव में टच करना चाहूँगी। इट शैल बी फुल ऑफ पॉइज, ये बिल्कुल पॉइज होगा, एंड डिफ़िकल्ट वेट, और बहुत ही कठिन वेट बोझ होगा, एंड फियरफुल टू बी ग्रांटेड, और बहुत ही भयानक होगा। टू बी ग्रांटेड मीन्स ग्रांट कर, कह रही है अगर मैं तुमसे कुछ अलग से मांगूंगी, मतलब कह रही है ये कोई मैं बड़ी बात नहीं तुमसे कह रही हूँ जो कि उसको बुला लो, ये तो उसी तरीके से कह रही हूँ जैसे तुम्हें कहा जाए कि दस्ताने पहन लो,
स्वेटर पहन लो, है ना, अच्छी बात बताऊँ। इसी प्रकार से मैं कह रही हूँ कैसे को वापस बुला रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी ना पर्सनल तरीके से, तो वो बहुत ही भारी होगा, वेट होगा उसमें। मैं तुमसे कोई अपना पर्सनल कोई गेन नहीं करना चाहती। तो ओथेलो कहता है आई विल डिनाई दी नथिंग, कह रहा मैं तुम्हें कुछ मना भी नहीं करूँगा। वेयर ऑन आई डू बिसीज दी, और फिर मतलब जहाँ पर मैं तुम्हें बिसीज रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रांट मी दिस, मुझे ये चीज़ ग्रांट करो, टू लीव मी, मुझे यहाँ से जाने के लिए, बट अ लिटिल टू माई सेल्फ, लेकिन थोड़ी देर मुझे अपने आप से रहने दो। मतलब कह रहा है कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तो ओथेलो कह रहा है मैं तुम्हें कुछ भी मना नहीं कर रहा हूँ, जो तुम कहोगी वो सब होगा, लेकिन इस समय मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो डेस्डेमोना कहती है शैल आई डिनाई यू, तो क्या मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी इस बात के लिए? आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी। कहती है नो नहीं, फेयरवेल माई लॉर्ड, कहती है माई लॉर्ड फेयरवेल, अलविदा। अब देखिए ओथेलो कहता है, तो ये उसकी बात मान गई, कहती मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें फेयरवेल कर रही हूँ। तो अब ओथेलो की बात है आगे, कहता है फेयरवेल माई डेस्डेमोना, मेरी डेस्डेमोना तुमसे फेयरवेल, अलविदा। आई विल कम टू दी स्टेट, कह रहा मैं अभी तुमसे सीधे अभी आकर तुमसे मिलता हूँ। डेस्डेमोना कहती एमिलिया, एमिलिया को बुलाती है, कहती कम एमिलिया आओ चलें। बी एज योर फैंसीज टीच यू, कहती तुम वैसा ही करो जैसे तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हें कहती हैं, मीन्स जैसा तुम्हें समझ में आए अच्छा वो करो, मैंने तुम्हारे ऊपर बात छोड़ दी है। वाट एवर यू बी, जो भी तुम चाहो, आई एम ओबीडियंट, मैं तुम्हारी आज्ञाकारी हूँ। मीन्स कह रही है कि जो भी तुम कहोगे ना मैं तुम्हारी बात को खुशी खुशी मान लूँगी, ये डेस्डेमोना ने कह दिया। फिर डेस्डेमोना एंड एमिलिया एग्जिट, डेस्डेमोना और एमिलिया जो हैं ये लोग चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको यहीं तक रखा है कि डेस्डेमोना और एमिलिया जो है यहाँ चली जाती हैं